हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आएंगे, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सनस करंट एनर्जी। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगी जो लेस टू नो कॉन्टैक्ट में हैं, अभी अभी रीसेंट ब्रेकअप हुआ है या लॉन्ग नो कॉन्टैक्ट है, तो वही लोग ये रीडिंग देखें। वरना फिर बाकी लोगों का जिनका सही रिलेशनशिप चल रहा है, तो फिर उनके लिए ये रीडिंग बिल्कुल यूजलेस होगी। और अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना चाह रहे हैं तो इट्स ऑल योर चॉइस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सनस करंट एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, योर पर्सनस करंट एनर्जी। ओके, बिग पॉसिबिलिटी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्ट्रेट इमोशनल पर्सन। सिर्फ और सिर्फ वाटर साइन आया है सिवाय मैजिशियन के, एरीज। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही इस तरह की आ रही है कि जैसे आपके पर्सन इस बात को बहुत सीरियसली रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया। ऑल्दो वो आपके लिए अच्छे सेंटिमेंट्स रखते हैं, अच्छे फीलिंग्स रखते हैं, अच्छे जज्बात रखते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको चेक भी कर रहा है। नो कांटेक्ट में होने के बावजूद आप लिटरली इनकी लाइफ में और अपनी ही ज़िंदगी में काफ़ी डिपेंड करते हैं इनके ऊपर, और ये अच्छी तरीके से जानते हैं। कभी कभार ये आपके इमोशन से खेलते भी बहुत ज़्यादा हैं, और एज गैप आप दोनों के दरमियान हो सकता है। इनको अपनी सराउंडिंग में कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी को काट रहा है, खा रहा है, मार रहा है, उड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये किसी के मामले में कुछ बोलते नहीं हैं। और नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनकी एनर्जी कुछ इसी तरह की आ रही है कि कोई कुछ भी कर रहा हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सबसे इनको गॉसिप्स मिलती रहती हैं, ऑल फाइन। आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट का बहुत अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे थे, खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को भी इंजॉय कर रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, लेट नाइट घर पर आते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। और ये टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको मसरूफ़ रखने में काफ़ी हेल्प कर रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप इनको जितना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप पावरफुली इनको सोच रहे हैं, इनको याद कर रहे हैं, ये उतना ही इंजॉयमेंट की तरफ ज़रा ज़्यादा जा रहे हैं। नोइंग द फैक्ट कि आपके पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप उनका सोल पार्टनर हैं, आप उनका ट्विन फ्लेम हैं, आप उनका कहीं ना कहीं ये इंसान। मैं एक बात यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूँ, ट्रिगर वार्निंग दे दूँ कि ये हो सकता है ये जो मैसेज मैं देने जा रही हूँ ये सबसे मैच ना करे, लेकिन बहुतों के साथ मैच भी करे। आपके पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में आने के बाद किसी दूसरे पर्सन के साथ यूनियन में आए हुए हैं। ये कोई इनका एक्स हो सकता है, कोई ऐसी दोस्त या कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जिससे ये बहुत दिनों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन आपके साथ होते हुए ये नहीं मिलते थे, और अब इस नो कांटेक्ट में हैं। तो ये जो ये तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, बिल्कुल क्लियर है कि जैसे इन्होंने ये टाइम मैनिफेस्ट किया, ये टाइम ये चाह रहे थे कि इनको ये टाइम मिले, चाहे 1-1.5 महीने का ही क्यों ना मिले, लेकिन मिले ज़रूर। और फिर ये कहीं ना कहीं किसी के साथ जो है वो पार्टी करें, टाइम स्पेंड करें, और इनके साथ इसकी अच्छी बनती भी है, अच्छी पटती भी है, अच्छी जमती भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इनकी कोलीग रह चुकी है, या तो ये खातून है जिनकी आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर ये मेल हैं जिनकी आप रीडिंग देख रही हैं। तो क्योंकि दोनों ही जेंडर यहाँ पर बैठे हुए हैं, एंड दे आर एक्चुअली एन्जॉइंग, दे आर हैविंग अ डेट, और ये लोग पार्टी कर रहे हैं, और दोनों ही तरफ से ये बड़ा प्राइम टाइम है
इन्होंने ऑफिशियली अपना स्टेटस शायद एज सच डिक्लेयर नहीं किया हुआ कि ये कमिटमेंट में है, रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, मैरिड है या व्हाट्सएवर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप जितना स्ट्रांगली इनको सोचेंगे ये उतना ही ज़्यादा आपसे रिपेल करेंगे। तो आपके पर्सन ने डिलिबरेटली इंटेंशनली हो सकता है कि ये टाइम अपने लिए अवेल किया हो, ये टाइम अपने लिए सॉर्ट आउट किया हो, और इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पर्सन बिल्कुल भी माजत के साथ उदास कुकड़ा नज़र नहीं आ रहे, इनफैक्ट बहुत इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ इन्जॉय कर रहे हैं, या फिर वो और ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन बना रहे हैं कि जिस तरीके से वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते रहें, आपसे दूर होते रहें, और ये वाला टाइम इनको बहुत अच्छा सा मिल जाए ताकि ये हल्ला गुल्ला करें। ऑन दी अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो नो कांटेक्ट में रहते हुए ये तमाम चीज़ें आपके लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हों कि ये नो कांटेक्ट जो भी वो आपको इस नो कांटेक्ट में रहते हुए दूर से ताड़ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो ये तमाम एक्टिविटीज़ मिस कर रहे हैं जो वो आपके साथ करते थे, जिसमें हल्ला गुल्ला है, हैंग आउट करना है, एंजॉय करना है, डेट पर जाना है, पार्टी करना है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई विद द मैजिशियन कार्ड ये हेड स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या आप हेड स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। कोई किसी को लीड करता है, डोमिनेट करता है, बॉस करता है, कोई किसी को, जो कि मतलब एक हेल्दी आर्गुमेंट वाली बात है। लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज, द एम्परर, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, प्लानिंग तो डेफिनेटली आपके पर्सन कोई रोड मैप या कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर चॉक आउट कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि इस नो, क्योंकि वो तमाम चीज़ें डॉट्स कनेक्ट करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में आए हैं। आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, या फैमिली का इन्फ्लुएंस विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा है, होम पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है आप लोगों का रिश्ता, और आपके पर्सन चाहें भी आपके लिए अगर पैशन शो करना, क्योंकि जो चीज़ इनके माइंड में है वो आप तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ये सिमिलर मैप जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, कुछ सिमिलर साइंस यहाँ पे पड़े हुए हैं, और वही चीज़ वहाँ पर भी है। आप दोनों यूनियन में आ नहीं पाते, क्योंकि जिस वक्त ये टाइम हाई पीक पर होता है तो या तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है, जिसमें फैमिली की ख़वातीन हो सकती हैं, इनकी तरफ की ख़वातीन हो सकती हैं, आपकी सराउंडिंग के लोग हो सकते हैं, आप दोनों के दरमियान एज गैप भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तो किंग ऑफ कप्स बहुत ही मैच्योर एज कार्ड, और फिर एम्परर भी जो है वो बहुत ही सीनियर सिटीजन्स की तरह नज़र आ रहा है। आपके पेरेंट्स में से हो सकता है कोई इस बात के ख़िलाफ़ हो, आपने डिस्क्लोज़ किया हो, और फ़ौरन ही आपके घर के तमाम लोग जो हैं वो इस पर्सन के अगेंस्ट हो गए हों कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बट आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं नो कॉन्टैक्ट में देखूं तो वो आप तक ये सारी बातें भेजना चाहते हैं, वो आप तक ये तमाम चीज़ें कन्वे करना चाहते हैं कि आई वांट दिस, लेकिन ये आइडिया, ये थॉट, ये चीज़ आप तक पहुंच नहीं पाती। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो उनका जो बात का मकसद होता है वो मीन आप तक डिलीवर नहीं हो पाता। प्लस आपके पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और जो कुछ उनकी सेविंग्स में बचा है उनको शायद एक रेड फ्लैग की तरह अलर्ट हुआ है कि अब पार्टीज़ रोक देनी चाहिए, हल्ला गुल्ला रोक देने चाहिए, डेटिंग रोक देनी चाहिए, बिकॉज पैसे जो हैं वो दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। अगर आप इस नो कॉन्टैक्ट में वाकई जानते हैं कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है जो कि यहाँ नज़र आ रहा है, तो फॉर श्योर ये इसके ऊपर इतना कुछ लुटा चुके हैं कि अब इनको थोड़ा सा हाथ थामने की और हाथ रोकने की ज़रूरत है। तो आपके पर्सन अपनी सेविंग्स पे भी काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन पे भी काम कर रहे हैं, वो उन तमाम फैक्टर्स को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और अपनी ईगो में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि एम्परर हैं, और एम्परर में डेफिनेटली ये हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकते हैं, अपनी फैमिली में सबसे बड़े हो सकते हैं, खातून हो या मर्द, वो आपके अपने हिसाब से मैच करेगा, और उस पॉइंट पर इनको नीचे झुकना इनके लिए गवारा नहीं है, इनको अच्छा नहीं लगता कि ये थोड़ा सा लेट डाउन होकर सोचें, थोड़ा सा नीचे आके सोचें। तो ये चीज़ भी काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी कि ये हो क्यों रहा है, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, ये हो क्यों रहा है। सोशल इम्पैक्ट चेक करते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, हाई ऑनर 25, कॉफिन।
change, अनएक्सपेक्टेड इनकम। गॉड फॉरबिड इनकी फैमिली में या तो किसी पेरेंट में से किसी की डेथ हुई, उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर आई। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आई तो इनकी फैमिली थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई होगी, जिसकी वजह से जब वो आपकी तरफ इनका झुकाव देखते होंगे तो काफ़ी पंगे करने की कोशिश करते होंगे। उस पंगे करने में इन्होंने बहुत दफ़ा सोचा होगा कि ये घर बदल लें, आपको कहीं अलग रख लें, या प्लानिंग करते होंगे कि आप और आपको लेकर कहीं और सेटल हो जाएंगे फ्यूचर के लिए। ये अपने लिए किसी जैकपॉट का भी वेट कर रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड इनकम आए, क्योंकि कंजूस तो हैं, साफ नज़र आ रहा है। और कंजूस ना भी हों, आजकल तो बहुत वेल्दी लोग भी जो हैं वो हालात नहीं चला पाते अपने, तो ये किसी ऐसे जैकपॉट का वेट कर रहे हैं कि अगर ये हो जाए तो देयर इज कुड बी अ चेंज इज़ पॉसिबल। और ये चेंज तभी पॉसिबल है जब इनके पास कोई अच्छी ठीक ठाक अनएक्सपेक्टेड इनकम आ जाए। हो भी सकता है इनके पास ये अनएक्सपेक्टेड इनकम आने भी वाली हो, बिकॉज कॉफिन के साइंस ऐसा लग रहा है कि होता है बाज़ दफ़ा पेरेंट्स के जाने के बाद बड़े अरसे बाद भी जो है वो विरासत और जायदाद की बातें खुलती हैं, फाइल्स खुलती हैं, तो पता चलता है ये हिस्सा आना है, वो हिस्सा आना है, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन एक रेप्यूटेशन बेस्ड प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिशियल भी ब्यूरोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ कोई ऐसा इनका, या फिर इनका सोशल सर्कल जो है वो बहुत ऐसा हो सकता है जो कि पॉलिटिक्स से या इन्फ्लुएंसर से बहुत ज़्यादा नोन हो, और किसी की ऑनर में कोई सेरेमनी इन्होंने अटेंड की हो, इनका मिलिट्री में बहुत जान पहचान होगी, या ये किसी फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए जाएंगे तो वहाँ इनको कोई पॉसिबिलिटी नज़र आएगी कि इनको वहाँ पर उठना बैठना पड़ेगा। तो इनकी नो कॉन्टैक्ट में इनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिसमें मनी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें इनको पता हैं कि हो जाएंगी और कुछ चीज़ें इनको बिल्कुल भी नहीं पता, जिसमें से सबसे बड़ी बात ये इनकम है। तो आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए भी अपनी लाइफ को कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, बिकॉज इनको एक तो जॉब का प्रॉब्लम है, इनको ये फियर भी है कि यकीनन आप दोनों सेपरेशन मोड में चल रहे हैं, सडन वेल्थ बड़े दिनों बाद आया है और ऑफिशियल पर्सन यहाँ पर आ गया। सो दैट मीन्स कि या तो आप लोगों का बिल्कुल ही डिवोर्स का या सेपरेशन का केस चल रहा है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और ये चीज़ बेयर नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ हुई डब 2020 और 2022 और 11 दोनों बिल्कुल सिमिलर नंबर्स हैं, और हो सकता है कि ये जो सडन वेल्थ है इनकी कोई गोल्डन शेक हैंड सॉर्ट ऑफ चीज़ हो, इनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको प्लॉट वगैरह मिले, लेकिन आप इस चीज़ को अवेल ना कर सकें बिकॉज ये या तो अपने एक्स पार्टनर के साथ सेपरेशन केस में इन्वॉल्व हैं, और अगर ये इस चीज़ से रिजॉल्व कर लेंगे तो हो सकता है इनको क्लियरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इनकम मिले, कोई प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा मिले, कोई इनका क्लेम करने में होता है। डिवोर्स होने के बाद भी लोग कुछ शराइत ऐसी लग देते, लेकिन अगर ये होगा भी तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनके हाथ से अच्छा खासा पैसा जा सकता है। तो इनकी सोशल लाइफ तो बहुत सारे झमेलों में उलझी हुई लग रही है, लेकिन यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इतना ज़रूर है कि आपके पर्सन जो है वो कोई हायर ऑफिशियल है, कोई इनका अच्छा इन्फ्लुएंस करने वाला जो है वो इनका प्रोफेशन है, और आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े बिल्कुल भी नहीं हैं। और अगर बिल्कुल इस वक्त जॉबलेस हुए हुए हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स को ज़रूर हिला रहे हैं, जुला रहे हैं, ताकि कॉन्टैक्ट्स लड़ेंगे तो इनका काम बनेगा। और ज़्यादातर इनके दोस्त यार जो हैं वो मिलिट्री वाले हो सकते हैं, शायद इसीलिए ये पार्टी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ताकि जितनी जल्दी ये इस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे उतनी ही जल्दी इनके जो पैसे अटके हुए हैं वो जल्दी रिलीज़ हों। कोई इनसे वादा कर रहा होगा कि मैं तुम्हारा ये काम करवा देता हूँ, आजकल काम करवाने के लिए भी लोग रिश्वत लेते हैं माजरत के साथ, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। चलिए लेट्स सी, फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। एनर्जी तो चेक कर ली, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मसले तो चल रहे हैं, जुडिकेशन का भी मसला आया था, प्लेफुलनेस, फोकस नहीं है इनका भी फ्लर्ट करने पर किसी भी सूरत, को डिपेंडेंसी, हो सकता है बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हों, पार्टी में जब जाते हों तो ड्रिंक बहुत कर रहे हों, स्मोकिंग बहुत कर रहे हों, कोई ड्रग फॉर्म में कोई ऐसी मेडिसिन लेते हों जिससे नींद बहुत ज़्यादा आती हो, और आइसोलेटेड रहते हों, खामोशी से कोने में बैठकर स्मोकिंग करते रहते होंगे, खातून हो या मर्द, बिकॉज आजकल स्मोकिंग तो इट्स वेरी कॉमन।
तो आप किसी को कह नहीं सकते, लेकिन इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इस वक्त फ्लर्टिशियस मूड में नहीं है, एटलीस्ट आपको लेकर तो बिल्कुल भी नहीं है। कर रहे होंगे फ्लर्ट तो एक अलग बात है, कोई लिपट चपट रहा होगा इनसे वो अलग बात है, लेकिन इनका अपना कुछ इनपुट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज इस वक्त इनका कोर फोकस इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सेंटिमेंट्स को देखते हुए फैमिली को सेटल करना है। अगर तो आप लोग मैरिड होते हुए सेपरेट हुए हैं तो यकीनन बच्चे हैं, और अगर ये अपनी मैरिज की सेपरेशन के फेज़ में है और आपके साथ यूनियन में आने वाले हैं तो वहाँ पे भी बच्चों को बेयर कर रहे हैं, छोटे सिबलिंग्स हो सकते हैं, लेकिन इनकी लव लाइफ जो है वो फैमिली इश्यूज़ पे या पेरेंटिंग से या कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। और इनको कुछ ना कुछ किसी हद तक ऐसा ज़रूर लगता है कि इनकी लाइफ भी अच्छी हो सकती है। ये जो इनकी होम पॉलिटिक्स वाला कार्ड आया है इसमें इनको लगता है कि इनके पेरेंट्स इनका साथ दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं हैं, जिसकी वजह से इनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है और ये स्लोली ग्रेजुअली जो है वो एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। आपके सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली की रेपुटेशन भी रखनी है। आप इनको बातें सुनाएंगे तो एक मैन ईगो या वुमेन ईगो जो होती है वो भी एक बहुत मैटर करती है, तो डिस्टर्ब हैं डेफिनेटली। ट्रस्ट ओके एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। हो सकता है बाज़ दफ़ा आर्ग्यूमेंट्स में सिचुएशन कंट्रोल ना कर पाते हों और इनको लगता हो या आपसे एक या दो दफ़ा ही कह पाते होंगे कि यार तुम थोड़ा सा मुझ पर भरोसा कर लो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लो, गुंजाइश बना लो, लेकिन फिर एकदम से आप इनके ऊपर जैसी चीज़ें नॉर्मलाइज होती होंगी, आप या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ही बॉसी हो जाते होंगे, ये उठो यहाँ जाओ इससे बात करो उससे बात ना करो, तो आपको बहुत सफोकेटेड लगता होगा या इनको बहुत ज़्यादा लगता होगा और कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ इनकी कोई ऑड हरकत भी पकड़ी है, जिसकी वजह से आपको ये साइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉशनिंग लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं और अगर मैं हूँ तो फिर मैं कम्प्लीटली रहूँ और बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, सेटल करें, इनकी जिम्मेदारी है, और अगर मैं नहीं हूँ तो फिर ठीक है, लाइफ इज़ अप टू यू, जो भी करना है वो खुद करें। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डिसेप्शन है, आपको धोखा मिला है, फरेब हुआ है डेफिनेटली, और आप मज़ीद इस फरेब में नहीं पड़ना चाहते। थर्ड पार्टी लग रही है मुझे यहाँ पर, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें। सेपरेशन का कार्ड दोबारा आया है, तो इट इज़ समथिंग जो आपको कॉशनिंग कर रहा है, वो यही है कि ये आपको उल्लू बनाकर आपसे नो कांटेक्ट करके ये कहीं ना कहीं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो ये है जनाब नो कांटेक्ट सिचुएशन में होते हुए आपके पर्सन की एनर्जी, उनकी सोशल लाइफ और उनकी फीलिंग्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।